हरियाणा विधानसभा द्वारा गठित की गई कमेटी ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिला पलवल के विभिन्न राजकीय, शैक्षणिक, चिकित्सा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया। हरियाणा विधानसभा समिति की अध्यक्षा सीमा त्रिखा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा द्वारा गठित हेल्थ और एजुकेशनल कमेटी ने पलवल का दौरा किया। कमेटी ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बाल पलवल सिविल अस्पताल, ITI का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने संबंधित विभागों की फ्लैगशिप योजना पर आधारित प्रोडक्शन दी गई। स्थानीय विधायकों द्वारा कमेटी के सामने कई मुद्दों को लेकर सुझाव दिए। कमेटी द्वारा उन मांगों को लेकर सहमति दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में पलवल जिले में विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिनको गति प्रदान करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अंत्योदय को आधार बनाकर अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, जिन्हें जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों व अस्पतालों के माध्यम से आम जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है। सरकारी स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। पुरानी इमारतों के स्थान पर नई इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। सरकार अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के लिए सरकार कंत संकल्पबद्ध है। सरकारी अस्पताल में 100 बेड और बढ़ाने तथा अस्पताल में PPP मॉडल पर कैथ लैब बनाने की सरकार की योजना है। सिविल सर्जन की तरफ से रेडियोलॉजी डॉक्टर की कमी बताई गई, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। आज विधानसभा की हेल्थ एंड एजुकेशन कमेटी पलवल में आई है और पलवल के सारे जो इश्यूज़ हैं यहाँ के कमेटी में हमारे लोकल विधायक भी बीच में ही शामिल हैं। कमेटी मेंबर है जगदीश नायक जी, तो इन लोगों से भी सारी क्योंकि हालात पता चलते हैं, हमारे अधिकारियों ने भी बताया। जो इन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं, कुछ डिमांड्स किए हैं, उसकी कमेटी ने रिकमेंडेशन की है और कुछ अपनी तरफ से भी निर्देश दिए हैं कि काम इतने सारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए जा रहे हैं। अंत्योदय को आधार बनाकर बहुत सारी पॉलिसीज़ लॉन्च की गई हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि मैं सोचती हूँ कि जो अभी हमने 1,80,000 वाले का जो सालाना आमदन वाले का हमने BPL का एक ग्रेड तैयार किया है, तो उसमें हमारे लगभग 45% से ऊपर लोग कवर हो जाते हैं पूरे स्टेट के। तो हर ज़िले में भी उसी अनुसार लगभग काम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल्स हैं, इनके माध्यम से जल्दी पहुंचती हैं और सुविधाएं भी हमने यहीं से लेनी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज हम लोग पहुँचे। मैडम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्कूलों का जो ये पुरानी बिल्डिंगें हैं, किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर? मैंने आज मीटिंग में हमारे विधायक जी साथ ही थे और हमने स्पेशली पूछा कि 3 विधानसभा लगती हैं, तो आप 3 विधानसभा की जो वीकेस्ट बिल्डिंग है, तो हर विधानसभा की 2-2 बिल्डिंग्स बताएं, खासतौर से जो +2 लेवल के स्कूल्स हैं, ताकि हम उनको रिकंस्ट्रक्ट कराएं। विधायकों की तरफ से भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक ही बंचारी की बिल्डिंग आई मेरे सामने, है ना, सिर्फ बंचारी गांव की एक बिल्डिंग बताई गई। बाकी कहीं पर काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है और कुछ फाइल्स इन प्रोग्रेस हैं। जैसे यहाँ से इन्होंने प्रयास करके, विधायकों ने प्रयास करके हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और ऑनरेबल CM साहब के माध्यम से आगे तक रखी हैं, तो उन पर भी काम चल रहा है। और मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं, पलवल की शक्ल इन 8 सालों में कितनी बदली, वो आप लोग बेहतर बता पाएंगे। तो हेल्थ फैसिलिटी के बारे में क्या कहना है? हेल्थ के लिए यहाँ पे एक शायद रेडियोलॉजी के डॉक्टर की इन्होंने कमी बताई है, बाकी सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट दी है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी सेटिस्फाइड हैं और सबसे अच्छी बात होती है कि अगर कमेटी उसी हलके में पहुंच जाती है जहां का विधायक भी मेंबर होता है, तो उसका प्रयास रहता है कि मेरी विधानसभा में नहीं, मेरे ज़िले में बेस्ट आए। तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी सेटिस्फैक्ट्री दी है इन्होंने। मैम, कुछ बेडेड बढ़ाने का कुछ फैसला लिया? अभी यही चर्चा हुई है कि 100 बेड का हॉस्पिटल पहले से है, तो चाह रहे हैं कि भाई इसको 100 और बढ़ा दिया जाए। कमेटी ने उसकी रिकमेंडेशन दी है और इसके साथ साथ सुझाव था कि फरीदाबाद में PPP मॉडल पर हमने हार्ट कमांड बनाया हुआ है, जिससे कि अभावग्रस्त लोगों तक स्टंट की हो फैसिलिटी हो या फिर बाईपास भी होनी हो, तो बहुत कम दामों पर होती है। तो एक उसकी भी कमेटी सिफारिश करती है कि पलवल एक ऐसा ज़िला है जिसे हम कहेंगे हरियाणा की सरहद पर है। इधर से हम UP और राजस्थान को भी टच कर जाते हैं। फिर उसके अलावा
ये हमारी 84 कोस की जो हमारी यात्रा होती है, तो यानी कि ये ऐसे लोग जो धार्मिक कार्यों में संलग्न होते हैं इन चीज़ों के, तो उन लोगों का भी यहाँ आना जाना बहुत अधिक बना रहता है, ब्रिज के जैसे हम इसे मानते हैं। तो इसलिए हमारा प्रयास है कि यहाँ पर और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों की लोकल संख्या तो है ही है, बाहर वालों की भी बहुत है।